आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 9 जुलाई से 20 जुलाई तक तालीमी प्रोग्राम मुनक़िद करने कलेक्टर्स को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। रियासती असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों की तश्कील से असेंबली की रूल्स कमेटी का इत्तेफाक। एनडीए के सदारती उम्मीदवार पीए सांगमा चंचलगौड़ा जेल में जगन से मुलाकात करने में नाकाम। नशे में धुत पुलिस जवानों का लबे सड़क जनखों के साथ रक्स पर इंस्पेक्टर चारमीनार की कार्रवाई। 4 टीवी की न्यूज का असर। और काचीगुड़ा पुलिस ने 4 आदि सारिकों को किया गिरफ्तार, 11 मोटरसाइकिलें और 1 कार जब्त। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने 9 जुलाई से 20 जुलाई तक तालीमी प्रोग्राम मुनक़िद करने की कलेक्टर्स को हिदायत दी है। सेक्रेटरीट में जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने 15 जुलाई तक स्कूल्स में यूनिफॉर्म्स की सरबराही को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि यूनिफॉर्म्स की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से 225 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। शोबे सेहत से मुतालिक चीफ मिनिस्टर ने कलेक्टर्स को बताया कि 108 खिदमात को बेहतर बनाने के लिए गाड़ियों में आइंदा माह मजीद इजाफा किया जाएगा। उन्होंने डॉक्टर्स की 400 मखलूआ जायदादों और दीगर शोबेजात में भी मखलूआ 328 जायदादों को भी पुर करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान बास कामों में हुई रुकावट को फौरी दूर करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया है। बरखी सरबराही में हो रही बेकायदगियों पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि किसानों को किसी भी तरह 7 घंटे बरखी सरबराही को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने खाद और तखुम की सरबराही को भी किसानों तक पहुंचाने की हिदायत दी। उन्होंने खाद और तखुम की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। ఇప్పుడున్న సమాచారం ప్రకారం పోయిన సంవత్సరం సీడు 11.5 lakh క్వింటాల్స్ మీకు మనం సప్లై చేస్తే ఈ సంవత్సరం దగ్గర దగ్గర 15.10 lakh క్వింటాల్స్ మనం ప్లేస్ చేస్తున్నాం డిస్ట్రిక్ట్స్ లో. అది ఎక్కడైనా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఇబ్బంది ఉంటే అది ఒక ఏరియా నుంచి ఒక ఏరియాకి పోయేదానికో లేకపోతే డిస్ట్రిక్ట్స్ విత్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్। रियासती असेंबली की रूल्स कमेटी ने आइंदा सरमाई इजलास से कबल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों की तश्कील से इत्तेफाक कर लिया है। असेंबली में पीर को असेंबली की रूल्स कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम जमातों के फ्लोर लीडर्स ने शिरकत की। इजलास के बाद स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने बताया कि स्टैंडिंग कमेटियों के क़याम से हुकूमत की कारकर्दगी को जवाबदेह बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमेजात के लिए मख्तस करदा बजट का भी कमेटियों के क़याम के बाद जायजा लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटियों के खदोखाल का जायजा लेने के बाद असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों को खतियत दी जाएगी और बताया कि असेंबली के अमले और अरकान असेंबली को भी इस सिलसिले में तरबियत दी जाएगी। बाद में उमूर मुखन्ना के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत रूल्स कमेटी के फैसले का खैर मकदम करती है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि स्टैंडिंग कमेटियों के क़याम से हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इजलास में तमाम पार्टियों के फ्लोर लीडर्स बशमुल कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और कौंसिल के सदरनशीन चक्रपानी ने भी शिरकत की। गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन ने जस्टिस PC घोष को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ दिलवाया। राजभवन में मुनक़िदा तकरीब हल्फ बर्दारी में जजेस के अलावा कई पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की। वाज़ेह है कि जस्टिस घोष ने जस्टिस मदन बी लकोर की जगह लेंगे, जिन्हें तरक्की देते हुए सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए के पसंदीदा उम्मीदवार पीए सांगमा ने पीर के दिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरपरस्त विजय लक्ष्मी से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए उनकी उम्मीदवारी की तायीद की अपील की है। इससे पहले पीए सांगमा सुबह जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के लिए चंचलगौड़ा जेल पहुंचे। ताहम जेल हुक्काम ने सांगमा को बताया कि उनकी मुलाकात का वक्त 11 बजे है और अब वो नहीं मिल सकते।
जिसके बाद पीए संगमा अपनी होटल रवाना हो गए और जब वो तकरीबन 12 बजे जगन से मुलाकात के लिए चंचलगुड़ा जेल जाने की तैयारी कर रहे थे कि उनके फर्जंद ने जेल हुकाम के हवाले से ये इत्तला दी कि उन्हें सियासी नौयत की मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती है। बाद में पीए संगमा लोटस पॉन्ड पहुंचे, जहां उन्होंने विजयलक्ष्मी से मुलाकात की। संगमा ने बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए जेल हुक्काम पर जानिबदारी बरतने का इल्जाम आयद किया। पीए संगमा ने बताया कि जगन से मुलाकात के लिए उन्होंने 1 हफ्ते कबल ही इजाजत तलब की थी और बताया कि विजयलक्ष्मी ने उनकी ताइज से मुतालिक पार्टी कायदीन से सलाह व मशवरे के बाद फैसला लेने का तयखुन दिया है। पीए संगमा ने विजयलक्ष्मी को ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी पर भी मुबारकबाद पेश की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर मैसूरा रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि पीए संगमा को जानबूझकर जगन से मुलाकात करने से रोका गया है। मीडिया से बात करते हुए मैसूरा रेड्डी ने कहा कि पीए संगमा सदर जमहूरिया के इंतखाब के सिलसिले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तायद के लिए जगन से मुलाकात करना चाहते थे, ताहम उन्हें हुकूमत की इमा पर पुलिस ने जगन से मुलाकात की इजाजत देने से इनकार कर दिया। मैसूरा रेड्डी ने बताया कि पार्टी कायदीन से मशावरत के बाद सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए पीए संगमा की उम्मीदवारी की तायद से मुतालिक फैसला लिया जाएगा। मैसूरा रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत रिमोट कंट्रोल के तहत काम कर रही है। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अक़लियतों के लिए 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात के जारी मुकदमे के सिलसिले में मौसर पैरवी के लिए वज़ीर आज़म को एक मकतूब रवाना किया है। मीडिया से बात करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि सन 1990 में मंडल कमीशन ने ओबीसी को कोटा फराहम करने की सिफारिश की थी। इस सिलसिले में इस वक्त हुकूमत ने अहकाम जारी किए थे, ताहम सन 1990 में ही अदालत ने इस अहकाम को कलअदम कर दिया था। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि सन 1993 से दोबारा अदालती फैसले के बाद ओबीसी कोटे पर अमल किया जाने लगा। उन्होंने बताया कि ओबीसी कोटे के तहत अक़लियतों को भी गुंजाइश फराहम की गई थी, लेकिन सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की थी कि ओबीसी कोटे के तहत अक़लियतों को 1% से कम तहफ़्फ़ुज़ात किए जा रहे हैं, जिस पर हुकूमत ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में अहकाम जारी करते हुए अक़लियतों को 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के अहकाम जारी किए थे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को ओबीसी कोटे के तहत अक़लियतों को 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मौसर पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि अदालत ने भी हुकूमत की जानिब से इस मुकदमे में वाज़ेह दस्तावेज़ात फराहम न करने की निशानदेही की थी। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से 8वें दिन भी कई खानगी बसों को क़वायद की खिलाफ वर्जी पर जब्त कर लिया गया। मेहदीपट्टनम चौराहे पर खानगी बसों की तलाशी के दौरान 10 स्कूली बसों को क़वायद की खिलाफ वर्जी करने पर जब्त कर लिया गया है। आरटीए के अहदेदारों ने बताया कि ये बसें मुनासिब इजाजतनामे के बगैर चलाई जा रही थी। आरटीए अहदेदारों की जानिब से रियासत भर में धावे किए जा रहे हैं। आरटीए ने अब तक 425 स्कूली और 220 खानगी बसों को जब्त कर लिया है। कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हेमंत राव ने पेश क़ियासी की है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मुस्तक़बिल में हमदर्दी के वोट हासिल नहीं होंगे। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर चिरंजीवी से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वी हेमंत राव ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की फिर से इख्तिदार पर वापसी के लिए कांग्रेस की राब्ता कमेटी की जानिब से कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआर पार्टी को ज़िमनी इंतखाबात में किसी एजेंडे पर नहीं बल्कि सिर्फ हमदर्दी की बुनियाद पर वोट हासिल हुए हैं। उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का जायजा लेने को जरूरी करार दिया। गैर महसूब असातिज़ात के जारी मुकदमात के सिलसिले में गिरफ्तार रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अदालती तहवील में 4 जुलाई तक की तोसी की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जगनमोहन रेड्डी को पीर को सीबीआई की खुसूसी अदालत के रूबरू पेश किया गया था। इस दौरान अदालत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से जगन से पूछताछ के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने गैर कानूनी कानकनी केस और रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगनमोहन रेड्डी के गैर महसूब असातिज़ात केस के सिलसिले में दूसरे दिन भी चंचलगुड़ा जेल में कई मुलजिमीन से पूछताछ की। वाज़ेह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने अदालत से इजाजत हासिल करने के बाद चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर मुलजिमीन से पूछताछ की थी और पूछताछ का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक्साइज लॉटरी पॉलिसी के खिलाफ तेलुगुदेशम के एहतजाज को मज़ाक़खेज़ करार दिया है। गांधी भवन में साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान एन तुलसी रेड्डी ने कहा
कि सन 1995 में एनटी रामाराव ने रियासत में मुकम्मल नशाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन सन 1997 में चंद्रबाबू नायडू ने इस नशाबंदी को बर्खास्त करवाते हुए नई एक्साइज पॉलिसी को मुतारिफ करवाया था। आज भी रियासत में वही पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। साबिक वजीर एम मारप्पा ने एनडीए के सदारती उम्मीदवार पीए संगमा को चंचलगौड़ा जेल में वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात का मौका न देने पर शदीद एतराज किया है। मीडिया से बात करते हुए मारप्पा ने कहा कि पीए संगमा की बेइज्जती की गई है, जिस पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को माफी मांगना चाहिए। और उन्होंने कहा कि साबिक लोकसभा स्पीकर और सदारती उम्मीदवार को इस तरह से रोकना दुरुस्त नहीं है, वो इसकी मजम्मत करते हैं। ఎమ్మెల్యేలు కానీ అభ్యర్థులు కానీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు ఎంతవరకు న్యాయం జరుగుతుందో దీన్ని తేటతెల్లం చేయాలి। ఈరోజు మరి సబ్ కమిటీని 25,000 కోట్లు 19 సంవత్సరాల్లో డైవర్ట్ అయిపోయింది, దాని స్థితి లేదు గతి లేదు। ఈరోజు 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎక్స్టెన్షన్ అని ఒక బూచి చూపిస్తున్నారు, కానీ ఆ బడ్జెట్ ఎక్స్టెన్షన్ ముసుగులో కోట్లాది రూపాయలు డైవర్ట్ చేస్తున్నారు, దాని స్థితి లేదు గతి లేదు। खबरों का सफर जारी है, लौट आते हैं थोड़ी देर बाद।